वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र का दूसरा नाम हम खुशी, शांति और समृद्धि भी कह सकते हैं। देखिए, जब हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो हम जीवन में अग्रसर होते हैं, और जब यही सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है तो हम जीवन में उलझनों में आ जाते हैं, दुख और कष्ट हमें घेर लेते हैं। अब बहुत से व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऊर्जा है ही नहीं, हमारे यहाँ तो सदैव से ही कष्ट है। किंतु आप गलत कह रहे हैं। आपके यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा है, किंतु वह सुप्त अवस्था में है। अब बहुतों का प्रश्न ऐसा होता है कि हम इसमें विश्वास नहीं करते। अरे भाई, यदि आप विश्वास नहीं करते तो प्रतिष्ठान में आने का क्या प्रयोजन है। देखिए, वास्तुशास्त्र आपके घर में, आपके व्यापारिक स्थान में उसके सिद्धांत लागू हो सकते हैं। जिस प्रकार से जब आप दूध को देखते हैं, हम बोलेंगे कि इसमें मक्खन है, आम व्यक्ति कहेगा नहीं, इसमें तो मक्खन है ही नहीं। किंतु जब दूध से दही बनता है और दही को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन निकलता है और इसी मक्खन से घी बनता है। किंतु प्रत्यक्ष रूप में दूध के अंदर हमें मक्खन या घी दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आपके घर में, आपके व्यापारिक स्थान पे, जिस भी निर्मित स्थान पर आप हैं, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा है, किंतु वह सुप्त स्थिति में है। उसको जागृत करना पड़ेगा। जब वह जागृत होती है तो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और मनुष्य जीवन से जो विघ्न और बाधाएं हैं वह हट जाती हैं और प्राणी मात्र खुशी, शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होना आरंभ कर देता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा जिस पंक्ति में घर है सभी घर एक जैसे होंगे, क्योंकि सूर्य की दिशा, सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा एक ही दिशा से आ रही है। यहाँ तक ठीक है, किंतु घर में परिवार कैसा है, कितने सदस्य हैं, जीवन यापन करने के लिए आय का स्रोत क्या है, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी है, टेक्निकल व्यक्ति हैं, क्लेरिकल हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। परिवार कितना बड़ा या कितना छोटा परिवार है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज के हैं,
या प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, या व्यापार में हैं, टेक्निकल एजुकेशन है, ये सारी चीज़ों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो वास्तुशास्त्र संभव होता है। और जो आपके घर का वास्तुशास्त्र है, आपके पड़ोसी का वास्तुशास्त्र अलग होगा, उसमें सिद्धांत अलग होंगे। जिस प्रकार से आप अपने पड़ोसी से भिन्न हैं, आपका रहने का ढंग, सोचने का ढंग भिन्न है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हर मनुष्य के लिए अलग तरह से हैं, उसके निवास स्थान को लेकर, उसके कार्य स्थान को लेकर और कार्यशैली को लेकर। अब समझिए आपका लोहे की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, तो उसमें जो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत होंगे, जो कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री होगी उसमें जो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत होंगे, दोनों भिन्न भिन्न होंगे। और आजकल क्या होता है, हम पुस्तकें पढ़ते हैं और जनरल आइडियाज़ इकट्ठा करते हैं और कहते हैं ये वास्तुशास्त्र है, क्योंकि मेरे पास आने वाले व्यक्ति बताते हैं कि हमें किसी ने बताया दरवाज़ा इधर नहीं होना चाहिए, हमें किसी ने बताया कि ये बेड जो है ना, ये आप गलत सोते हैं। तो जब मैं पूछता हूँ ये किसी जो शब्द आपने यूज़ किया, ये किसी कौन, हमारे जानने वाले, तो फिर आपने उन किसी से आगे क्यों नहीं पूछा? नहीं, उन्हें इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इतनी ही जानकारी थी उनके पास। आप स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वयं कबूल कर रहे हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको बताया है उनके पास मात्र एक थोड़ी सी जानकारी है, तो उस जानकारी के मध्य आप अपना जीवन, अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का जीवन दांव पर लगाने को तैयार हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, इसको सीखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए उसी प्रकार से पढ़ाई है जिस प्रकार से एक डॉक्टर बनता है, एक वकील बनता है, उसी प्रकार से एक वास्तुशास्त्री बनता है। यदि आप ऐसा सोचें कि आपने कहीं पे 2-4 दिन की वर्कशॉप अटेंड कर ली और आप वास्तुशास्त्री बन गए, नहीं, वर्षों का अनुभव चाहिए, लगन चाहिए, फिर उसके बाद कहीं जाकर एक वास्तुशास्त्री बनता है। धीरे से, छोटे से समय में कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। आप जैसे बीज ज़मीन के अंदर डालते हैं, फिर उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसे सींचा जाता है, फिर उस बीज में से कुछ समय के उपरांत अंकुर फूटते हैं, फिर उसमें से फसल आती है। इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र आपके उज्जवल भविष्य का बीज है और ये बीज आपके घर में है। केवल उसके ऊपर जो बंजर, जो रेतीली मिट्टी आ गई है, उसको हटाना है और बीज तक खाद और पानी पहुंचाना है। फिर देखिए आपके घर में, आपके व्यापारिक स्थान पर, आपके दुकान में, शोरूम में किस प्रकार से खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, किस प्रकार से आप समृद्धि की ओर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते हुए अग्रसर होते हैं। दर्शकों, आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।